नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 45 प्रकरण हो चुके हैं और आज 46वां प्रकरण है तथा 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह से शिशुपाल ने जब भगवान श्री कृष्ण को 100 से अधिक गालियां दे दी तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, शिशुपाल के संबंधी शाल्व दैत्य ने द्वारका पर हमला कर दिया। तो कृष्ण बलराम ने हस्तिनापुर से वापस आकर के शाल्व से युद्ध किया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शाल्व का भी वध कर दिया। यह देखकर शाल्व का मित्र दंतवक्र भगवान से युद्ध करने आया। श्री कृष्ण ने उसे भी वैकुंठ धाम भेज दिया। श्रीमद् भागवत में महाभारत की कथा का विस्तृत वर्णन नहीं आया है। बस इतना बताया गया है कि राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन ने बलराम जी को अपना गुरु बनाकर उनसे गदा चलानी सीखी। इसलिए जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा और श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ रहेंगे, तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म, योग विस्तृत रूप से समझाया और अंत में यह भी कहा कि तू निष्काम कर्म कर, तू सब कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, अहम त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और इस समय तू युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अंत में महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, आगे श्रीमद् भागवत में भक्त सुदामा की कथा आती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और वह द्रविड़ देश में रहता था। यद्यपि वह निर्धन था पर बहुत ही संतोषी था। एक बार कई दिन तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने मुझे कई बार बताया है कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप एक बार जा कर के उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते। सुदामा ने टाल दिया, पर पत्नी के रोज़ रोज़ कहने पर सुदामा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो भेंट देने के लिए 2 मुट्ठी चावल भी नहीं है। यह सुनकर सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई और थोड़े से चावल लेकर के आ गई और उसने पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिया और सुदामा जी पोटली लेकर के द्वारका की ओर चल दिए। रास्ता लंबा था। सुदामा फटे कपड़ों में नंगे पांव चलते जा रहे थे। भगवान स्वयं भेष बदल करके आए और उनको नदी पार करा दी और बैलगाड़ी से उनको द्वारका तक भी पहुंचा दिया। द्वारका की शोभा देखकर सुदामा चकित हो रहे थे। वहाँ सब एक जैसे महल बने हुए थे। वे लोगों से भगवान कृष्ण के रहने का महल पूछने लगे तो उनकी दशा देख करके सब हंस रहे थे। आखिर पूछने पर वे द्वारकाधीश के महल के बाहर पहुँच गए और द्वारपाल से जाकर के कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। वह देखकर बहुत हैरान हुआ और वह श्री कृष्ण को सूचना देने अंदर गया। द्वारपाल ने जो अंदर वर्णन किया, भक्त नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा है, जो अधिकतर पुस्तकों में उसी को प्रयोग किया गया है। उसी के अंदर जो द्वारपाल ने सुदामा का वर्णन किया है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शीस पगा न झगा तन में, जाने को आही बसे के ही ग्रामा,
धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रयो चकित सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने सुदामा का नाम सुना, वे सुनते ही सिंहासन से कूद उठ पड़े और नंगे पांव ही दौड़ करके बाहर आ गए और सुदामा को गले लगा करके अंदर ले करके आए और अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोने के लिए जल मंगवाया। ऐसे हाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात की हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रुओं द्वारा ही उनके चरणों को धो दिया और उन्हें कहा कि तुम इतने दिन मुझे मिलने क्यों नहीं आए। बहुत दिन उन्होंने सुदामा को अपने पास रखा, सुदामा की बहुत आव भगत की और सुदामा की पोटली से जो 2 मुट्ठी चावल उसने छुपाए हुए थे वह भी लेकर के उसे 2 लोगों की संपत्ति दे दी। कहते हैं रुक्मणी जी ने तीसरी मुट्ठी खाने से उनको रोक दिया था और कहा था कि तीनों लोगों को देकर स्वयं कहाँ जाओगे। इसके बाद जब सुदामा विदाई मांगने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही आदरपूर्वक उसको विदाई दी, परंतु विदाई में सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा बहुत ही संतोषी ब्राह्मण थे, उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। पर रास्ते में जाते हुए वे सोच रहे थे कि मेरी पत्नी तो कह रही थी कि तुम जाके श्री कृष्ण के पास जाओ और वे तुम्हारी सहायता करेंगे। अब मैं जाकर उसको बोलूँगा कि ले मैं बहुत सारा धन ले आया हूँ, अब तू ही इस धन को रख ले। परंतु जैसे ही सुदामा अपने निवास स्थान पर वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर उनकी टूटी झोंपड़ी हुई दिखाई नहीं दी और उन्होंने वहाँ देखा कि वह द्वारका के जैसे महल थे वैसे ही महल बने हुए हैं और सारा नगर वैसा ही एक जैसे महलों का बसा हुआ है। सुदामा तो हैरान ही हो गए कि कहीं मैं उल्टा चल करके वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। उनकी टूटी झोंपड़ी द्वारका के महल जैसी बन गई थी और सभी पड़ोसियों के घर भी महल जैसे ही बन गए थे। उनकी पत्नी रानी की तरह और बच्चे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ बालकनी में उनका इंतज़ार कर रहे थे। पर सुदामा तो भक्त थे, उनको इससे क्या मतलब है। सुदामा की पत्नी सुशीला नीचे आई और पति को बताया कि ये सब भगवान श्री कृष्ण ने किया है और वो उनको अपने घर के अंदर ले गई। सुदामा ये सब ठाठ बाट देख करके इतने अधिक प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वे भक्त थे और भक्त जो हैं वे हमेशा ही भगवान के गुणगान में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको इस दुनिया में ठाठ बाट से अधिक लगाव नहीं रहता है। इस प्रकार सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई। आजकल के मानवों के लिए मित्रता निभाने का यह बहुत ही एक सुंदर उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से शिशुपाल का वध कर दिया, फिर शाल्व का वध कर दिया और फिर दंतवक्र को भी वैकुंठ भेज दिया और उसके बाद किस तरह से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तथा इसके पश्चात किस प्रकार जब सुदामा उनका परम मित्र निर्धन सुदामा उनके घर में आया
तो किस प्रकार उन्होंने उसकी आवभगत की और उसको इतने दिन अपने पास रखने के बाद उसको विदाई दी और सुदामा के घर पहुंचने से पहले ही उसके गांव में, उसके घर में एक बहुत सुंदर महलों का निर्माण कर दिया, जिससे कि सुदामा का शेष जीवन अच्छी तरह से बीत सके। भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो वह अपने नए नए लीलाएं रचते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। आगे का प्रकरण हम आपको अगली बार सुनाएंगे। आज की कथा को विश्राम देते हुए हम 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।